जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज हम चर्चा करने वाले हैं शनिदेव जो अपनी उदित अवस्था में आने जा रहे हैं। शनिदेव के उदय काल की उदय होकर ये आपके लिए किस तरीके के प्रभाव लेकर आने वाले हैं, इस पर हम पूर्णतया चर्चा करने वाले हैं। शनिदेव का जो उदय काल रहेगा वो 4 अप्रैल 2025 रहने वाला है। उदय काल शनिदेव का, तो ये आपके लिए किस तरीके से रहेगा इस पर पूर्णतया चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, शनिदेव जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 29 मार्च को आपकी लग्नगत आ गए थे। लग्न में आने के बाद इनकी जो युति हुई थी वो राहु के साथ हुई थी, शुक्र के साथ हुई थी, बुध के साथ हुई थी और सूर्य के साथ हुई थी। इतने सारे ग्रहों के साथ इनकी युति हुई थी, किंतु शनिदेव जो हैं अस्त काल में, क्योंकि ये कुंभ में अस्त हुए थे और मीन में अब उदय होंगे, तो ये आपके लिए किस तरीके से प्रभाव लेकर आएंगे इन पर पूर्णतया चर्चा करने वाले हैं और इनके प्रभाव आपके लिए किस तरीके से रहने वाले हैं, तो इस पर ये वीडियो रहेगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, शनिदेव इस समय पर जो गोचर कर रहे हैं वो आपकी लग्न से गोचर कर रहे हैं। अब लग्न देखिए जो होती है वो स्वयं आप होते हैं। इस दौरान क्या है कि आपको शनिदेव थोड़ा सा अकड़ू टाइप का बनाएंगे, जिद्दी बनाएंगे। अब ये जिद, इस जिद को अगर सही दिशा मिल जाए तो फिर समझ लीजिए आप बहुत बड़े बड़े कार्य कर जाएंगे, क्योंकि शनिदेव क्या है, कर्म प्रधान ग्रह हैं। कर्म कर्म प्रधान विश्व चिराका, और जब कर्म प्रधान ग्रह आपके स्वयं के ऊपर आकर विराजमान हो जाए, अब ये 7.5 कह सकते हैं कि आपके बाहुबल को प्रभावित करने वाली है। अब वो उस बाहुबल को यदि सही दिशा प्राप्त हो जाए तो आपके लिए बहुत ही उत्तम स्थितियां निर्मित हो जाएंगी। बाहुबल आप बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि इस समय देखिए इनकी तृतीय दृष्टि जो होगी वो आपके पराक्रम भाव पर भी होगी। शनिदेव कर्मठ बनाते हैं व्यक्ति को, शनिदेव न्यायप्रिय बनाते हैं व्यक्ति। इस समय आपको जरा भी गलत चीज़ें पसंद नहीं आएंगी। बेशक आप किसी भी व्यक्ति को बिल्कुल नहीं जानते हैं, लेकिन यदि उसके साथ अन्याय हो रहा है वह बेशक चुप बैठ कर उस अन्याय को सहने की स्थिति में हो, लेकिन आप उसके लिए आवाज़ अवश्य उठाएंगे। यह है इस दौरान आपकी विशेषता। आपके घर वाले आपसे थोड़ा सा नाराज़ रहेंगे। नाराज़ क्यों रहेंगे? क्योंकि यह जो आपकी दूसरों की मदद करने की प्रवृत्ति इस समय आपके अंदर जागेगी। आप बहुत ही परोपकारी व्यक्ति होंगे इस समय पर। लोगों की मदद करना, जिसको नहीं जानते हैं उसके लिए भी सिर उठाना, कि आप आगे बढ़ चढ़कर अपनी आवाज़ को उठाएंगे। अपने कार्य बेशक से बिगड़ जाए लेकिन दूसरे के कार्य नहीं बिगड़ने चाहिए। कि और इसी से क्या है कि लोग, क्या होता है आजकल का जो युग है अर्थमेटिक युग, वो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं ना पागल करार देता है कि वो दूसरों की मदद कर रहा है, परोपकारी है, तो समझ लीजिए कि उसे अकल नहीं है। ये चीज़ें मैंने स्वयं महसूस की हैं, तो इसीलिए मैं आपसे इस चीज़ के बारे में बता रही हूँ। तो ये प्रवृत्तियाँ आपके अंदर होंगी इस दौरान। देखिए, ये जो चीज़ें होती हैं शॉर्टकट वाली, किसी के धन का हड़प करना या किसी की चीज़ वो देख नहीं रहा है, चलिए चुपका से उठा के अपने में डाल लेते, हमारी हो जाएगी, हमें इतना लाभ हो जाएगा, ये सब चीज़ें आपको इस दौरान बहुत ही बेकार लगने लगेंगी। आपका जो व्यक्तित्व है वो कह सकते हैं कि अगर सतयुग के हिसाब से देखें तो आप बेहद आदर्श व्यक्तित्व के स्वामी बनने वाले हैं। अब यहीं ये तृतीय दृष्टि जब इस भाव पर जाएगी तो ये भाव जो है उपचय भाव कहा जाता है। उपचय भाव में जब भी कोई पराक्रमी ग्रह आता है, सपोज कीजिए सूर्य है, मंगल है, शनि है, राहु हैं, तो ये जो पराक्रमी ग्रह आते हैं यह उपचय भाव को एक्टिव कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर आकर दिग्बली हो जाते हैं, अति विशिष्टकारी हो जाते हैं।
तो यहाँ पर ये उपचय भाव में आपके लिए बहुत ही उत्तम स्थितियाँ लेकर आने वाले हैं कि आप देखिए इस दौरान आप भाग्यवादी व्यक्ति नहीं होंगे। भाग्य पर भरोसा करेंगे, लेकिन ये नहीं भाग्य के भरोसे बैठेंगे नहीं। भाग्यवादी व्यक्ति रहने वाले हैं, भाग्यवादी व्यक्ति नहीं रहेंगे, बल्कि आप कर्मवादी व्यक्ति होंगे। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही अच्छी होंगी। इस दौरान किसी भी कार्य को करने में, उस कार्य को सफल करने में यदि आपको 100 अटेम्प्ट भी करने पड़े ना, तो भी आप निराश नहीं होंगे। आप अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट करते रहेंगे। वह स्थिति होगी आपकी कि देखते हैं पत्थर बेशक आखिरी चोट से टूटता है, किंतु पहले वाली चोटें उसकी व्यर्थ नहीं होती, वो पत्थर को कमज़ोर करने का कार्य करती हैं। सेम यही स्थिति आपकी रहने वाली है। आप निडर व्यक्तित्व के स्वामी हैं और किसी से ना डरने वाले हैं। आपको सच कहने के लिए किसी के साथ की आवश्यकता नहीं होगी और आप सच पर अडिग खड़े रहेंगे चट्टान की तरीके से। यह आपके व्यक्तित्व की विशेषता होगी इस दौरान। वहीं अगर बात करें आपके जो भी गलत डिसीजंस हैं, यानी कि इस दौरान क्या है, बहुत से लोग क्या है कि कर्म क्षेत्र में गोल 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 घूमते रहते हैं और बस घूमते ही रहते हैं, लक्ष्य उनको नहीं प्राप्त होता है। अब इस दौरान आपका वो भटकना समाप्त होगा और लक्ष्य प्राप्ति की ओर आप बढ़ते हुए दिखाई देंगे। स्टूडेंट हैं तो पूर्ण फोकस्ड रहेंगे अपनी पढ़ाई के प्रति, और इस दौरान मैं तो यही कहूँगी कि आप अपना 100% देंगे। बहुत कठोर परिश्रमी इस दौरान आप होंगे। छोटे भाई बहनों के जीवन में किसी प्रकार की समस्या होगी, उसका निवारण आप करेंगे आगे बढ़ चढ़कर। जो लोग भी इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए हैं, टेक्निकल चीज़ों से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए समय काल बहुत ही उत्तम रहने वाला है। मशीनरी वर्क से जो लोग जुड़े हुए हैं, लोहे के कारोबारों से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए यह समय काल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सप्तम दृष्टि इस भाव पर जाएगी आपके दाम्पत्य जीवन पर। तो जीवन साथी का स्वभाव थोड़ा सा उग्र कह सकते हैं, किंतु जीवन साथी दिल से आपका हितैषी होगा। देखिए आपकी जो स्थितियां बनने वाली हैं, देखिए यहाँ पर व्यय होते होते, अनावश्यक व्यय होते होते आपका बैलेंस लगभग बहुत ही कम रह गया है, कह सकते हैं 1/4 रह गया है, जिससे कि आपका जीवन साथी इस समय पर आपसे रुष्ट रहेगा। और यह रुष्टता क्योंकि आपकी इनकम उस हिसाब से नहीं होगी जिस हिसाब से आप सोच रहे हैं। क्योंकि देखिए यही 3-4 महीने हैं, और इस 3-4 महीनों में अगर आपने दिशा ले ली तो आपकी इनकम के लिए ये बहुत अच्छा रहने वाला है। बीच बीच में देखिए हमने जैसा बताया है और लगभग हर वीडियो में बताते हैं कि 7.5 शब्द ही ऐसा होता है कि जो आपकी लगभग 12 भावों से आपके लिए खुशियाँ लगभग 50% समाप्ति कर देता है। 50% जो होती है वही आपके लिए अनुग्रह कर पाते हैं। डेली इनकम के लिए देखिए आप जब कर्मठ व्यक्ति हैं तो डेली इनकम में आपकी तो बहुत अच्छा इजाफा होता हुआ दिखाई देगा। इनकम के नए सोर्स बनाना चाहते हैं वो भी आपके बनते हुए दिखाई देंगे। अब यहाँ पर देखिए जिन लोगों के शनि खराब होंगे उनके यहाँ पर कर्म में विशेष कि उनका अधिकारी वर्ग उनसे रुष्ट रहेगा। जितना भी अच्छा वो कर लें, अधिकारी वर्ग उससे रुष्ट रहने का प्रयास करेगा। ये लगभग आपके हम 2.5 वर्षों का, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर 2.5 वर्ष गोचर करने जा रहे हैं, 2.5 वर्ष का ब्यौरा बता रहे हैं आपको। तो आपका अधिकारी वर्ग आपसे ज़्यादातर नाराज रहेगा, और बहुत से लोग, क्योंकि आप बिल्कुल भी अन्याय को बर्दाश्त नहीं करने वाले, तो आप यदि आवाज़ उठाएंगे तो ऐसी स्थिति में बहुत से लोगों की जॉब भी जा सकती है। तो देखिए थोड़ा सा संयम रखिए, नियंत्रण रखिए स्वयं के ऊपर। यह समय काल है जो बीत जाएगा। इसके अतिरिक्त व्यापार में देखिए आपकी थोड़ी सी मेहनत तो ज़्यादा इस दौरान होगी, लेकिन सफलता जो है, लाभ जो है वो आपकी आशा के अनुरूप ही होने वाला है। अब यहाँ से 10वीं दृष्टि जो है सीधे कर्म भाव पर जाएगी। तो देखिए यह समय काल तो बहुत अच्छा है। देखिए प्रसिद्धि के लिए बहुत अच्छा है, नाम के लिए बहुत अच्छा है, आपके कार्य कारोबार के लिए अच्छा है। ट्रांसफ़र प्रमोशन अगर चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा चीज़ें विलंबित होंगी। देखिए शनिदेव का स्वभाव है स्नेह स्वभाव होने के कारण इनका नाम पड़ा शनि, क्योंकि ये बहुत धीमे धीमे फल देने का कार्य करते हैं। लेकिन इनकी एक विशेषता होती है कि ये क्या होता है, जहाँ से भी है जातक को थोड़ा सा संबंधित भावों से संबंधित थोड़ा सा तड़पाते हैं। अब जैसे ये 4 भाव हमने बताए, देखिए एक चीज़ और है, शनिदेव यहाँ पर भाव वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये केंद्र का भाव है, और केंद्र का भाव होने के साथ साथ देखिए इन्होंने 3 भावों को अपने कंट्रोल में ले रखा है। तो
तो यहाँ पर भाव वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे, जिसके प्रभाव से आपके लिए स्थितियाँ उतनी विषम नहीं होंगी जितनी की होनी चाहिए। आपके लिए कुछ अच्छा भी कर रहे हैं शनिदेव, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर शनि वाले प्रभाव आपके लिए रहेंगे। कुछ समय शनिदेव आपको चीज़ों से दूर करने का प्रयास करेंगे। शनिदेव की एक विशेषता होती है, संबंधित भावों से संबंधित चीज़ों से आपको दूर करने का प्रयास करते हैं। इनका एक कारण है कि व्यक्ति जिस कार्य के लिए दुनिया में आया है उस चीज़ की प्राप्ति करना, यानी आध्यात्म के रास्ते पर चलकर परमात्मा की प्राप्ति करना। लेकिन जब देखते हैं कि व्यक्ति संबंधित भावों से संबंधित हार ही नहीं मान रहा है, जिद ही नहीं उसकी छूट रही है, तो फिर शनिदेव देते भी छप्पर फाड़ कर हैं। एकदम रातों रात आपके जीवन में कीर्तिमान लेकर चले आते हैं। कि मतलब अगर व्यक्ति कहता है मुझे साइकिल चाहिए कहीं आवागमन के लिए, तो शनिदेव उसे लग्जरी गाड़ी प्रदान कर देते हैं। तो ये होते हैं शनिदेव के प्रभाव। अब शनिदेव के लिए देखिए एक चीज़ और मैं कहूँगी कि शनिदेव बहुत ही विशेष ग्रह हैं। शनिदेव जो हैं कि आपके लिए चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे से लाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अब जिन लोगों के बर्थ चार्ट में शनि की स्थिति खराब है, वहीं आलस्य और उन्माद से भी भर देंगे। तो इसके लिए आपको कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। सबसे पहले ओम सन शनिश्चराय नमः इस बीज मंत्र का आपको 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप अपनी सुविधानुसार नियमित करने का संकल्प लेना है। यह बीज मंत्र वह शक्ति होते हैं कि जो आपके अरिष्ट से अरिष्ट ग्रह को भी आपके अनुकूल कर देते हैं सदैव के लिए। इसके अतिरिक्त आप पीपल वृक्ष पर, शनि मंदिर में या घर के मुख्य द्वार की चौखट पर तिल के तेल का एक दीपक अवश्य जलाएं। अगर देखिए शनिदेव कारक किन चीज़ों के होते हैं? शनिदेव मजदूर वर्ग के कारक होते हैं, समाज द्वारा सताए तबके के कारक होते हैं। तो ऐसे लोगों की आप यथासंभव मदद करना प्रारंभ करें। जब आप ऐसे लोगों की मदद करेंगे, उनकी ज़रूरत की चीज़ें उनको प्रदान करेंगे, तो फिर शनिदेव आपके लिए शुभ फलकारी ही रहने वाले हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।